दोस्तों आखिरकार फीफा विश्व कप 2022 खत्म हो चुका है और इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया। और ये तुम जानते हैं कि अर्जेंटीना की कमाल लियोनेल मेसी के हाथों में थी। अपने आखिरी विश्व कप खेल रहे 35 साल के मेसी ने अर्जेंटीना को चैंपियन बनाकर ही दम लिया। मौजूदा समय में मेसी दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, लेकिन ऐसा समय था जब मेसी ने खुद नहीं सोचा था कि वो फुटबॉल की दुनिया में इतना बड़ा नाम बनेंगे। क्या है मेसी की कहानी, कैसे मेसी नाम बना एक ब्रांड, और मेसी को कौन सी थी खतरनाक बीमारी, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। एक बच्चा 9 साल की उम्र में एक ऐसा प्लेयर बन गया जिसके पास अगर फुटबॉल आ जाए तो उसके साथ खेलता रहे। बाकी प्लेयर्स को उससे फुटबॉल छीनने में 15-15 मिनट का समय लग जाता है। मेसी फुटबॉल प्लेयर्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इस बात का पता इसी बात से लग जाता है दोस्तों कि कुछ साल पहले सिर्फ मेसी की वजह से अर्जेंटीनियन सरकार को एक स्पेशल रूल बनाना पड़ा, जिसके चलते अर्जेंटीना में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकता है। सरकार को ऐसा लगने लगा था कि मेसी के बहुत ज्यादा फेमस होने की वजह से वहां मेसी नाम के बच्चों की इतनी ज्यादा संख्या हो जाएगी कि बाद में पहचान की मुश्किल पैदा हो सकती है। वैसे तो मेसी का नाम और रिकॉर्ड सब जानते हैं, लेकिन मेसी को मेसी बनने के लिए जिस दर्द से गुजरना पड़ा वो दर्द सिर्फ मेसी जानता है। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो सेंटा फे अर्जेंटीना में हुआ था। इनका पूरा नाम लियोनेल आंद्रेस मेसी है। इनके पिता का नाम जॉर्ज हेरासियो मेसी है, जो एक स्टील कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते थे। इनकी माता का नाम सेलिया मारिया क्युक्सिटनी है, जो हाउस सर्विस का काम किया करती थी। मेसी के 2 भाई और एक बहन है। मेसी के घर में भले ही पैसों की किल्लत थी, लेकिन उनके पिता ने ठान लिया था कि वो अपने बच्चों को हर वो फैसिलिटी देंगे। बचपन में मेसी अपने बड़े भाइयों के साथ खेलने के लिए जाते थे। मेसी बचपन में अपनी दादी के बहुत दुलारे थे। दादी के कहने पर ही उन्हें पहली बार फुटबॉल किट भी दिलाया गया था। उस वक्त केवल उनकी दादी थी जो चाहती थी कि मेसी एक फुटबॉलर बने। उन्होंने पहली बार 4 साल की उम्र में एक लोकल फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में दाखिला दिलवाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि लियो, एक दिन तुम दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर बनोगे। मेसी ने 4 साल की उम्र में अपना पहला फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया। फिर 8 साल की उम्र में वो अपने शहर रोसारियो के एक फुटबॉल क्लब न्यू वेल्स ओल्ड बॉयज की तरफ से खेलने लगे। इस वक्त तक फुटबॉल का खेल मेसी के लिए सांस लेना जितना इंपॉर्टेंट हो गया था। वो बिना थके दिन रात प्रैक्टिस किया करते थे। फुटबॉल ही उनके लिए इंस्पिरेशन बन गया। जब मेसी 10 साल के थे तब उनकी दादी का निधन हो गया। मेसी तो जैसे सदमे में चले गए। उन्होंने कई दिनों तक फुटबॉल को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन फिर पिता के समझाने पर वो फिर से फुटबॉल खेलने लगे। आज भी जब मेसी गोल करते हैं तो अपने दोनों हाथ उठाकर दादी को जरूर याद करते हैं। अपने फुटबॉल ट्रेनिंग के बाद जो समय बचता तो मेसी एक दुकान पर चाय और कॉफी सर्व किया करते थे ताकि अपने परिवार को थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प दे सके। 11 साल की उम्र में मेसी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जब उन्हें गंभीर बीमारी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का पता चला, जिसने उनकी हाइट की ग्रोथ को रोक दिया था। ये बीमारी दोस्तों हाइट से जुड़ी हुई है। ये बेसिकली एक हार्मोन की वजह से होता है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में वो सब्सटेंस है दोस्तों जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। अगर बच्चों या बड़ों में हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है तो उसकी हाइट में अनचाही वृद्धि होने लगती है। ग्रोथ हार्मोन के अंडर सिक्रेशन से पूनापन की बीमारी होती है। इस बीमारी में ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, जिसके कारण उनका कद बहुत छोटा रह जाता है। इस बीमारी को ठीक करने में जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट की जरूरत थी वो काफी खर्चीला था। मेसी की फैमिली फाइनेंशियली इतनी केपेबल नहीं थी कि वो इतने खर्चीले ट्रीटमेंट का बोझ उठा सके। इस तरह के डिसऑर्डर के बाद भी मेसी कभी हताश और निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने खेल के स्तर को कभी गिरने नहीं दिया। वो अभी भी अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में काफी अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे। मेसी के ट्रीटमेंट की लागत हर महीने लगभग $1500 थी। मेसी को अर्जेंटीना के रिवर प्लेट क्लब द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। मेसी के लिए इससे ज्यादा डीमोरलाइजिंग वाली क्या ही बात थी, लेकिन फिर भी मेसी ने कभी हार नहीं मारी। चुनौतियों के बीच में उन्होंने कभी भी अपना मनोबल नहीं गिरने दिया। मेसी और उनके स्ट्रगल की कहानी बार्सिलोना पहुंच चुकी थी। किसी ने FC बार्सिलोना के डायरेक्टर कार्ल्स रिचाच को फुटबॉल में उनके टैलेंट से मिलवाया। तब उन्होंने शर्त रखी कि अगर ये प्लेयर टैलेंटेड निकला तो उसके सारे खर्चे उठाए जाएंगे, लेकिन उसे अर्जेंटीना छोड़ के स्पेन आना होगा। मेसी अपने माता पिता के साथ बार्सिलोना आ गए। कार्ल्स रिचाच ने मेसी का खेल देखा। उन्हें लगा कि मेसी में महान फुटबॉलर बनने की काबिलियत और जज्बा दोनों है, लेकिन इन सब के बावजूद 13 साल के बच्चे पर इतने पैसे खर्च करने से सब कतरा रहे थे, क्योंकि मेसी का इलाज और बाकी खर्चे बहुत ज्यादा थे। एक दिन मेसी के पिता ने कोच कार्ल्स रिचाच से कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, नहीं तो हम कहीं और चले जाते हैं।
काफी मशक्कत के बाद उन्होंने मेसी पर इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। उन्होंने वहीं रखे एक नैपकिन पर कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, मेसी के मेडिकल ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी उठाने की पेशकश की। मेसी को बार्सिलोना क्लब के यूथ एकेडमी में दाखिला दिया गया, जो एक्सीलेंट फुटबॉलर को ट्रेनिंग देने, उनके टैलेंट्स को दिखाने के लिए जाना जाता था। जब पहली बार क्लब के ड्रेसिंग रूम में वो गए तो सब उनके छोटे कद को देखकर डाउट कर रहे थे। वो डाउट 1-2 सेशन के बाद सरप्राइज में बदल गया। मेसी बार्सिलोना के सिस्टम में जल्दी प्रोग्रेस करने लगे, अपना गेम बेटर बनाने लगे। इसी बीच उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। 7 दिन एक पैर पर इंजेक्शन लगते तो 7 दिन दूसरे पैर पर। साल 2003 में 16 साल की उम्र में मेसी पहली बार बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने ग्राउंड में उतरे। उनके सामने पोर्टो टीम थी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने कोच से लेकर दर्शकों तक को इंप्रेस किया। लगातार धक्का दिए जाने के बावजूद उन्होंने 4 डिफेंडर को साइड कर गोल मारा। 17 अगस्त 2005 को महज 18 साल की उम्र में हंगरी के खिलाफ उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू किया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार सफलता के झंडे गाड़ते रहे। जब अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर मैराडोना ने मेसी को खेलते हुए देखा तो उन्होंने अनाउंस किया कि मैंने उस खिलाड़ी को देखा है जो अर्जेंटीना फुटबॉल में मेरी जगह लेगा। उसका नाम मेसी है। उसके खेल में मुझे मेरे खेल की झलक दिखती है। मेसी के लिए एक अच्छी बात और हुई, उन्हें रोनाल्डो जैसे शानदार और महान खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। रोनाल्डो उन दिनों मेसी के खेल से काफी इंप्रेस हो गए थे। उन्होंने मेसी के बारे में ये भी कहा था कि लड़का एक दिन मुझसे भी आगे जाएगा। उन दोनों ने मिलकर कई सारे मैचेस में बार्सिलोना को जीत दिलवाई। बार्सिलोना क्लब में खेलते हुए मेसी का खेल साल दर साल और बेहतर होता जा रहा था। उन्होंने अपने शानदार खेल से सीजन 8-9 में बार्सिलोना को तीसरी बार चैंपियन बनाया। साल 2012 में एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने की वजह से मेसी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। उन्होंने उस साल 91 गोल किए थे। जर्मनी के महान फुटबॉलर गर्ड मुलर का रिकॉर्ड तोड़ा था। मुलर ने साल 1972 में एक साल में कुछ 85 गोल दागकर ये रिकॉर्ड बनाया था। 25 साल की उम्र में मेसी 200वां लीगा गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने लगातार 4 फीफा पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बनकर एक रिकॉर्ड बनाया। वो 3 यूरोपियन गोल्डन शूज जीतने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। 16 फरवरी 2013 को मेसी ने बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हुए अपना 300वां गोल किया। स्पेनिश ला लीगा में 300 गोल करने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2014 में विश्व कप में उनकी कैप्टनशिप में ही अर्जेंटीना ने फाइनल तक का सफर किया। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्डन बॉल के खिताब से नवाजा गया। 2019 में फोर्ब्स द्वारा हाईएस्ट पेड एथलीट्स की सूची में कुल आय 127 मिलियन के साथ वो नंबर 1 पर थे। इसके अलावा भी मेसी ने अपने शानदार खेल के दम पर कई रिकॉर्ड्स बनाए जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और फिर एक वक्त के बाद लियोनेल मेसी ने 21 साल पुराना एफसी बार्सिलोना का साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपना रिश्ता हर तरह से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। मेसी ने अपनी विदाई के समय बार बार कहा कि वो अपने क्लब को छोड़ना नहीं चाहते। वो इसके लिए अपनी फीस आधी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पर भी कोई बात नहीं बनी। कोविड के बाद जब पूरी दुनिया इकोनॉमिकली नीचे जाने लगी, उस केस में एफसी बार्सिलोना पर करीब 8700 करोड़ का कर्ज है, जबकि नए नियमों के मुताबिक इस क्लब के पास इस सीजन में खर्च करने के लिए 3335 करोड़ ही है। स्पेन की फुटबॉल लीग ला लीगा के नए नियमों के मुताबिक स्पेन का कोई भी फुटबॉल क्लब अपने खिलाड़ियों, कोचेस और सपोर्ट स्टाफ पर अपने टर्नओवर का सिर्फ 70% ही खर्च कर सकता है। आपको बता दें कि मेसी अभी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिस समय पीएसजी टीम, पेरिस सेंट जर्मन और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।